नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं आईआरएफसी के बारे में। देखिए काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि आईआरएफसी का एक डिविडेंड इन्होंने बोर्ड ने रिकमेंड किया था 63 पैसा पर शेयर, वो अभी तक मिला नहीं। तो गाइज़ सबसे पहले जिन लोगों की वही क्वेरी है उनको मैं बता दूँ कि जो इन्होंने 63 पैसा पर शेयर डिविडेंड जो रिकमेंड किया था बोर्ड ने, उसको शेयर होल्डर ने अप्रूव करना होता है। तो अभी तक वो जो शेयर होल्डर का अप्रूवल था वो पेंडिंग है। तो गाइस क्या ये डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा? तो गाइस देखिए ऑब्वियसली मिलेगा। यहाँ पे डिविडेंड ना देने की कोई रीज़न है ही नहीं, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ये डिविडेंड अब पिछली बार आयरकॉन में भी ऐसा हुआ था आई थिंक, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो अगर कोई फर्दर एक और डिविडेंड रिकमेंड होता है तो हो सकता है कई बार ये दो डिविडेंड को मर्ज करके भी आपको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी बोर्ड ने रिकमेंड किया था, तो गाइस 20 में को आई थिंक वो बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहाँ पे रिकमेंड किया था। तो जो शेयर होल्डर का अप्रूवल था वो अभी भी पेंडिंग है। तो गाइस देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ और बातें आईआरएफसी के बारे में, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो पाए कि आपने करना क्या है शेयर में। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलेगी 27,901 करोड़ की आईआरएफसी की। और गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए शेयर्स इन फ्लोट 182.96 करोड़। तो गाइस देखिए नंबर ऑफ फंड्स 69, कहने का मतलब कि 69 फंड्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और शेयर्स हेल्ड बाय फंड्स तो वहाँ पे गाइज 55.83 करोड़। तो गाइज देखिए ये तो होगी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब गाइज देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप इनकी ना अर्निंग पर शेयर देखिए गाइज, यहाँ से 2015 से ये आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, बट हम जो कंसीडर करेंगे 2020 से करेंगे, क्योंकि लिस्टिंग से पहले इसमें काफ़ी और भी चीज़ें थी, उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। तो गैस देखिए 2020 में इनकी अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ 93 पैसा थी, 2021 में 3 रुपीज़ 66 पैसा। और गैस देखिए 2022 में सीधा सीधा 1 रुपये का जंप देखने को मिला अर्निंग पर शेयर में। तो गैस यहाँ से आप एक आइडिया लगा के चलिए, अगर कंपनी 2021 में आपको डिविडेंड दे रही है और वो आपको 1 रुपये 10 या 20 पैसे के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था, तो गैस अब इनकी अर्निंग भी तो पर शेयर बढ़ रही है, तो आपको जो डिविडेंड है वो भी, अगर डिविडेंड यील्ड को ये सेम मेंटेन करके चलते हैं तो आपको डिविडेंड बढ़ के ही आएंगे। तो आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि आपको जो डिविडेंड है वो थोड़ा सा बढ़ के आए। वहीं पे गाइस देखिए कुछ पैरामीटर्स के ऊपर इसको स्कोर दिया गया आईआरएफसी को। तो गाइस यहाँ पे मास्टर स्कोर इसका 26 है, और गाइस वहीं पे ईपीएस रेटिंग में 83 इसका स्कोर है। तो गाइस अर्निंग पर शेयर के रेटिंग अगर देखी जाए उसके बेसिस पे इसको 83 स्कोर दिया गया, जो कि गुड है। देखिए गाइस 83 का स्कोर देने का रीज़न यही है कि जो इसमें लगातार आपको अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिली है। तो गाइस देखिए प्राइस स्ट्रेंथ इसकी पुअर है 33। तो गाइस देखिए प्राइस स्ट्रेंथ पुअर होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये शेयर भाग नहीं रहा। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि शायद इसमें दिक्कत है, जो प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 33 है। तो गाइस देखिए प्राइस स्ट्रेंथ का जो रेटिंग 33 है उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि शेयर मार्केट में इसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे है। और गाइस देखिए उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वाइंग रेटिंग है, तो गाइस देखिए वो भी बी नेगेटिव है, क्योंकि आप ये लगा के चलिए कि बायर्स इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं समझ रहे हैं, नीचे खरीद लेते हैं 19-20 के ऊपर और 22-23 के ऊपर बेच देते हैं। उसी के साथ साथ गाइस देखिए ग्रुप 197 इसी कैटेगरी के शेयर हैं, उनमें 99 नंबर पे ये स्टैंड करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी पुअर ही है इसकी एक तरीके की रेटिंग। उसके पीछे का रीज़न आपको देखने को मिल ही गया कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही हमें जब से ये कंपनी लिस्ट हो रखी है। तो अभी गाइस मैं बात कर लेता हूँ इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स है। तो गाइस देखिए यहाँ पे 2020 से आप क्वार्टरली इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे, जैसे कि आपने ऊपर देखा ना वाई ऑन वाई बेसिस पे अर्निंग पर शेयर में आपको ग्रोथ देखने को मिली। 20 के मुकाबले 21 में थोड़ा सा डिक्लाइन था, 21 के मुकाबले 22 में फिर से 1 रुपये अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिली। तो गाइस वहीं पे हर एक क्वार्टर में इस कंपनी ने आपको लगातार ग्रोथ दिखाई है। 124%, 69%, 37%, 39%, और मार्च 22 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था और फिर से वो जंप देखने को मिल गया अर्निंग पर शेयर में। वहीं पे गाइस सेल की बात करूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। 2020 के क्वार्टर में जो इनका दिसंबर क्वार्टर था 8% की ग्रोथ थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में। उसके बाद 39% की ग्रोथ, उसके बाद 25% की ग्रोथ, 26% की ग्रोथ, 30%, 33 एंड 23% की ग्रोथ देखने को मिली। तो इस देखिए ये जो डाटा है ना, अब मैंने आपको पहले ये सारे डाटा बता दिए, अब मैं बात करता हूँ कि मैं जो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें है क्या। देखिए गाइज एनालिसिस करने के लिए ये काफ़ी चीज़ें रेशोस देखी जाती है, आगे मैं आपको रेशोस दिखाऊंगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक जो आपने चीज़ें देखी हैं आपको कहीं पे भी कोई गड़बड़ी वाली चीज़ नहीं देखने को मिली। अगर वहीं पे गाइज मैं बात करूँ, आप यही चीज़ें अगर फ्यूचर रिटेल कंपनी की देखोगे ना, जो कि देखिए गाइज 150 से वो शेयर सीधा सीधा 4 रुपये के ऊपर आ गया है, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ये अर्निंग पर शेयर है इसमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिला।
जो सेल्स है वो लगातार नीचे जाती दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये जो अच्छी कंपनी होती है ना, उनका जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो सबसे बड़े जो उनके इंडिकेशन होते हैं कि कंपनी अच्छी है, तो यही इंडिकेशंस होते हैं कि आपको लगातार सेल्स के नंबर में ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ में आपको अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वहीं पे गाइस यहाँ तक तो कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, जो कंपनी ऊपर नहीं भाग रही, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, दिक्कत बताने से पहले आप यहाँ पे होल्डिंग का पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास मैक्सिमम होल्डिंग है। और गाइस देखिए, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं ना, वहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे, एस इन्वेस्टर्स भी होंगे, उनके पास जितनी थी वो उतनी ही होल्डिंग है। पिछले कुछ आप 4 साल से देखोगे या 6 मंथ वाइज देखोगे तो गाइस देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर एक तरीके के, उनके पास आपको एक तरीके की होल्डिंग देखने को मिली है। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि यार रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पोर्शन ज़्यादा है इसलिए इसमें थोड़ी सी वीकनेस है। तो गाइस ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास ही है। ये अपने आप में एक अच्छा साइन है। तो गाइस यहाँ से ये आइडिया लगा के चलिए, अगर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है तो 86% जो प्रोमोटर्स होल्ड करके बैठे हैं ना, उनको भी लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिनेंशियल्स की ओर, तो की रेशोज़ की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देख सकते हैं EBIT मार्जिन। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद PT मार्जिन देखोगे, वहाँ पे भी 2022 में अच्छी ATM। तो गाइस यहाँ पे आप जो भी रेशोज़ देखोगे, आप पॉज करके देख सकते हैं, आपको 2022 में सभी ईयर्स के कंपैरिजन में अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो गाइस देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको 48.55 हो चुकी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखोगे तो आपको वहाँ पे भी 14.85% देखने को मिल रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अभी तक ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि शेयर नेगेटिव क्यों जा रहा है पिछले 1 साल से, अगर इतने अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। तो गाइस देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि शेयर इन फ्लोट्स। तो गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस कंपनी के शेयर्स है वो 182 करोड़ इन फ्लोट्स है। तो कहने का मतलब कि मार्केट में इतने शेयर हैं। तो गाइस इससे क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो बजाज फिनसर्व है उनका भी स्टॉक स्प्लिट आना है। तो गाइस देखिए, वो इन लैक्स है, आई थिंक वो इन करोड्स, तो गाइस बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इन लैक्स है, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं, अराउंड 28 to 30 लाख के आसपास उनके शेयर इन फ्लोट्स है। तो गाइस देखिए, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना, वो शेयर मार्केट में कम अवेलेबल रहते हैं, और फिर डिमांड ज़्यादा होने के कारण वो शेयर प्राइस बढ़ता जाता है। तो गाइस यहाँ पे 182 करोड़ शेयर ऑलरेडी मार्केट में है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आप 8% भी देखोगे ना कि शेयर होल्डर्स के पास है, नो डाउट कि इसकी जो प्राइसिंग है बहुत कम है, बट गाइस देखिए, प्राइस कम होना और बहुत ज़्यादा शेयर्स इन फ्लोट होने से क्या होता है कि मार्केट में एक तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और गाइस देखिए दूसरा ये शेयर भी सस्ता है। तो फिर ऊपर जाना थोड़ी सी रैली आती है तो फिर से बिकवाली वाला प्रेशर आ जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वही इसको चलाते रहते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे आप ये लगा के चलिए 1 करोड़ शेयर भी ट्रेड होता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि शेयर्स इन फ्लोट ही बहुत ज़्यादा है। तो जो एक मेन दिक्कत हो सकती है कि शेयर ऊपर ना जा पा रहा है जो। तो गाइस देखिए, दूसरी गाइस बात आपको पता होगी कि FPO आता है, आपको पता होगा कि कुछ गाइडलाइंस होती है कि लिस्टिंग के 3 साल के बाद या 3 साल तक जो भी प्रमोटर्स होते हैं उसको अपनी होल्डिंग 75% तक लेके आनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रमोटर्स की जो होल्डिंग दिखाई थी वो लगभग अराउंड 87% के आसपास थी। तो मैं आपको फिर से वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो कुछ लोगों को ये भी चीज़ लग रही होगी कि जब वो FPO आएगा तो शायद फिर से नीचे चला जाए, क्योंकि आपने पास्ट ट्रैक में देखा होगा, पास्ट पैटर्न देखा होगा कि FPO में शेयर नीचे जाते हैं जो PSU होते हैं। तो अब हम क्या करें? तो गाइस देखिए, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। अब आपने देखा होगा कैमकॉन देखा होगा, आपने कई शेयर ऐसे देखे हैं कि जो भागते हैं बाद में जब आप बेच देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक तो सेटिस्फेक्शन है कि यार आपको डिविडेंड मिलते हैं, ठीक है ना। अब गाइस बहुत से लोगों को ये चीज़ भी पसंद नहीं आती कि यार डिविडेंड मिल रहे हैं, वहीं पे लोग काफ़ी पैसा कमा भी रहे हैं, हमारे पास उससे ज़्यादा हमने कैपिटल इसमें लगा रखी है, तो क्या करें। तो गाइस देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा कैपिटल इसमें लगा रखी है और आपको डिविडेंड से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो कि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो गाइस देखिए इसमें आप होल्डिंग को कम कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से होल्डिंग बिल्कुल निकाल दो, आप होल्डिंग कम कर दीजिए। जो आपको पैनिक देती है होल्डिंग, उतनी ही आप कम कर दीजिए। आपको ये नहीं करना है कि यार सारी होल्डिंग बेच दो।
देखिए गाइस 10-15% पैसा इसमें लगाया हुआ कैपिटल का तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 20% भी पैसा लगाया, अगर आपकी 1 लाख कैपिटल है तो आपने 20,000 इसमें लगाया है, तो गाइस आपने जो 80,000 लगाया ना, तो आपके पास प्योरली अपॉर्चुनिटी तो है ना 80% में रिटर्न कमाने की। यहाँ पे आपको डिविडेंड आ रहे हैं और आपको दूसरी तरफ कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है कि हाँ ज़्यादा ही वोलेटाइल शेयर है और नीचे चला जाए, तो ऐसा भी कोई आपके चांसेस नहीं है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए। तो गाइस देखिए फिनेंशियल्स के मामले में शेयर बहुत अच्छा है, थोड़ी सी इसमें मैनेजमेंट की ओर से कोई अच्छा सा एक्शन आना चाहिए और गवर्नमेंट को या फिर इनके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो चीफ पर्सन हैं इनके, उनको कुछ सोचना चाहिए। देखिए गाइस ये जो इनके चीफ पर्सन है उनको भी पता होगा कि हाँ हमें शेयर को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि 86% के पास की होल्डिंग तो आसपास की होल्डिंग तो गवर्नमेंट के पास है। तो गाइस वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनके भी प्लान होंगे कि हाँ हम अपने बिजनेस को कुछ डाइवर्सिफाई करें या फिर हमारा जो स्कोप है उसको बढ़ा के कुछ और स्कोप में भी चले। तो गाइस कुछ भी वो चीज़ें हो सकती हैं, तो आप मेक श्योर करके चलिएगा कि अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है तो आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इस देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास एटलीस्ट ये रिलीफ तो है कि भाई साहब एक तो शेयर ये भागा नहीं हुआ और दूसरा आपको डिविडेंड मिलते हैं। तो इस देखिए बॉटम के ऊपर शेयर है, बॉटम के बाद ही टॉप आता है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कि हाँ आप भागते हुए शेयर को पकड़ोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि अगर शेयर ऑलरेडी नीचे है तो गाइस देखिए नीचे से वो ऊपर ही जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो नीचे से तबाह ही हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। ये शेयर बुक वैल्यू से भी नीचे में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो गाइस अगर कोई शेयर लगातार आपको तेज़ी से ऊपर ही जा रहा है, पिछले 1 साल से डबल ट्रिपल पैसा कर रखा है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई साहब वो ऊपर ही जाता जाएगा, उसमें भी करेक्शन आनी होती है। तो आप ये श्योर कर लीजिए कि आपके पास जो ये शेयर है ना ये अभी बॉटम पे है, यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा तो आपको पैसा ही बना के देगा। यहाँ से जो बॉटम है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपये नीचे चला जाता है ये शेयर, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई साहब आपका आधा पैसा हो जाएगा जब 75% कैपिटल आपकी नीचे चले जाएगी, जैसे आपने जोमेटो में देखा होगा। बट मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच के ही चलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा पैसा फंसा हुआ है मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगी। आपको यही सोच के चलना चाहिए, एटलीस्ट ये सोच के चलिए कि आपका पैसा यहाँ से बन सकता है और आपने ये शेयर को इसलिए रखा हुआ है जब भी ये 4-5 साल बाद ऊपर जाएगा तभी बेचेंगे, और हमने तो इसको सिर्फ डिविडेंड के लिए रखा है। तो ये माइंडसेट से आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी सपोज करिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी और सभी की सभी आपने इसमें लगा दिया, तो थोड़ा सा वेट करिए 22-23 रुपये के आसपास, जहाँ पे भी आपकी कॉस्ट पूरी होती है डिविडेंड को बीच में इंक्लूड करके देख लेना, ठीक है ना। तो गाइस देखिए वहाँ पे आप अपनी उतनी पोजीशन कट कर देना जो आपको पैनिक दे रही है और आपको कहीं लग रहा है कि भाई साहब कहीं और अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे जाना है मैंने, तो वहाँ पे उतना पैसा डाइवर्ट कर देना। बाकी इसमें कुछ ना कुछ होल्डिंग करके रखना, हो सकता है कि आपको ये शेयर मालो माल कर दे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।